नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। सवाल यह उठ रहा है क्या लद्दाख में विपक्ष का जो गठबंधन है वो खतरे में है। यह सवाल इस वजह से क्योंकि कांग्रेस और एनसी में बात बनती नहीं दिख रही है। पहले जिस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान किया था कि वो दोनों इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अलायंस के साथ और इत्तेहाद के साथ और गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अब वो अलग अलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुल 20 सीटों पर 16 सीटों पर जिस पर चुनाव होना है, उन 16 सीटों में 3 से 4 या 5 सीटों पर ही एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन होगा और चुनाव होने के बाद फिर जो पोजीशन रहेगी, जो नतीजे आएंगे, उसके बाद यह अलायंस होगा। और इसी वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन को आखिर क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि यूटी लद्दाख में अपना अस्तित्व बचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरह से बची हुई है, या यूं कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहले से कह रही थी कि दोनों जब मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को एक अच्छा मुकाबला दिया जा सकेगा। लेकिन चुनाव से पहले ही जो इनका गठबंधन है, जो अलायंस है, उसी में एक तरह से कमी नजर आ रही है। तो इस गठबंधन को जरूरी कहा जाए या मजबूरी कहा जाए, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो चलिए आज इसी गठबंधन पर हम बात करेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इससे पहले भी जब डीडीसी के चुनाव हुए थे उसमें एक साथ चुनाव इन्होंने लड़ा था। इसके अलावा गुपकार में भी एक तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ साथ हैं और कई चुनाव में ये पार्टियां साथ रह चुकी हैं। और अब नेशनल लेवल पर जिस इंडिया की बात हो रही है, जिस अलायंस की बात हो रही है, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। फिर आखिर लद्दाख में क्या हुआ कि यहां पर बात पूरी तरह से नहीं बन पाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजय भारती जी, एक्स एमएलसी हैं बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। रविंदर शर्मा जी और अजय भारती जी, दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, पहले यह कहा जा रहा था कि लद्दाख में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक चुनौती बीजेपी के सामने रखेंगे और एक मजबूत गठबंधन यह होगा। लेकिन अब इस ऐलान के बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि यह गठबंधन जो है 26 और 30 सीटों से सिमटकर सिर्फ 3-4 सीटों तक ही रह जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको याद दिलाऊं कि पिछला गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिल में इकट्ठे थे, ये भी जरा बताइए कि इनका गठबंधन टूट गया, अब ये अलग हो गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में हैं और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं 26-30 सीटों का टोटल हिल काउंसिल है, जिसमें 4 नॉमिनेट होते हैं, 26 पे चुनाव होते हैं। 26 में से 4 जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होते हैं जो एमओएस का रैंक रखते हैं और एक चेयरमैन होता है। फैसला ये तय हो गया है कि चेयरमैन 2.5 साल का होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, और 4 में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, 2 कांग्रेस के होंगे। ठीक, अलायंस परफेक्ट है। अब जो है कि किसी और को ये स्ट्रेटजी है, टैक्टिकल है कि किसी और के लिए हम स्पेस क्यों छोड़े। इसलिए हमारे भी बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, एनसी के भी लड़ना चाहते हैं। दोनों पार्टियों का आधार है, जो जीतेगा वो सिकंदर, और वो हमारा ही है। एनसी जीते या कांग्रेस जीते, इसलिए करगिल हिल काउंसिल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की मिलीजुली बनेगी। ये प्री पोल अलायंस भी है, पोस्ट पोल भी होगा, कोई दरार नहीं है। हमने स्ट्रेटजिकली अपने लोगों को लड़ने के लिए मौका दिया है क्योंकि ख्वाहिशात भी होती है और जरूरत भी है। ये कैसा अलायंस है कि प्री पोल अलायंस भी और पोस्ट पोल अलायंस भी है, दोनों मतलब एक चीज पर आइए ना। देखिए, प्री पोल तो हो गया, जब हमने 2-2 सीटें कर ली, 2.5 साल का तय कर लिया, तो प्री पोल है। अब ये स्ट्रेटजी हमारी है कि हम दोनों पार्टियों ने इस चीज को तय किया है कि हम तीसरे के लिए स्पेस क्यों छोड़ें। इसको दरार मत समझिए। और ये गठबंधन हर हालत में जीतेगा। आप रिजल्ट के बाद
फिर हम डिबेट करेंगे, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला जुला हिल काउंसिल बनेगी। बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं। अच्छा, चलिए। जी जी। कल बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां सत्ता में थे, ये इनसे पूछिए कि इनका गठबंधन टूट गया। अब इंडिया से और कई लोग एनडीए से चले गए, तो कभी कभी ये छोटे चुनाव में करते थे, अब वो दरवाजे इनके बंद हो गए। इसलिए परफेक्ट अलायंस है, देयर इज नो इरिटेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये एक मजबूत अलायंस है। मैं अजय भारती जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर सुजाता बशीर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता बशीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं अजय भारती जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर रविंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा तो जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो प्री पोल भी है और पोस्ट पोल भी होगा। अभी हुरेरा साहब जो उन्होंने कहा उससे तो एक ही चीज जाहिर होती है, जो कोई भी कॉमन पर्सन जो मेरे जैसा आम आदमी है वो लगता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफ्यूजन में है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ आज की सिचुएशन में ये ना इनसे उगलते बनता है ना निगलते बनता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अलायंस को कहे भी, लेकिन ग्राउंड पर तो अलायंस है नहीं, क्योंकि इनका अलायंस में विश्वास नहीं होता है। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस को ये प्री पोल अलायंस में बता देते हैं जी हमने 2-2 वर्ष का तय किया है। वो तो जब जीतेंगे तब की बात है ना, जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये उसकी नौबत तब आएगी जब आप चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैं एक सीरियस बात की तरफ, अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहास देखना हो, ये हमेशा से ही ऐसे ही खुद कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूजन लोगों में ट्रांसफर होता, लेकिन लोग इतने नासमझ नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की पार्टी कई हमने वहां पर देखी हालत कैसी थी। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कारगिल में बहुत बड़ी मजबूत पार्टी अभी नहीं उभरी, लेकिन पिछले दिनों में हमने बहुत मेहनत करी है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमारा विश्वास है कि हमारी मेहनत पर हमको ये। लेकिन अगर आप देखेंगे 2019 का जम्मू कश्मीर में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, ये तब भी कह रहे थे, इन्होंने क्या किया जी, इन 2 सीटों पर हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे, बाकी सीटों पर हमने अलायंस बनाई हुई है। ये बेसिकली अंदर की प्रॉब्लम है। ये अपने वर्कर्स को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमें अलायंस में जाना है कि नहीं जाना है। ये अपने वर्कर्स को उनकी एस्पिरेशंस को रोक नहीं कर, क्योंकि इनडिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन तो पार्टी में है नहीं कहीं, तो इसलिए उस सारी चीज को देखते हुए अब ये लोगों पर वो कंफ्यूजन ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं जम्मू कश्मीर के। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 10 ही सीटें आई थी। अगर वो इतनी मजबूत पार्टी होती तब तो वो अकेले बल पर पावर में आती, कारगिल में नहीं आई। तो इन सब का जो जनाधार है वो खिसक चुका है। ये सारे पास्ट की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है, आने वाले दिनों की पार्टी है। इसलिए लोगों के उस जो जुड़ाव है बीजेपी के साथ, उसको देखते हुए ये नेचुरली ये पैंतरेबाजी करते हैं कि हम अपोजिशन में भी है, सपोर्ट में भी है, कंफ्यूजन में है, अलायंस है भी नहीं। ये उसका एक परिणाम है। रविंद्र शर्मा जी, जो बात यहां पर अजय भारती जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन तो है कहीं ना कहीं। पहले आप कहते हैं कि प्री पोल भी अलायंस है, फिर कहते हैं कि पोस्ट पोल भी अलायंस है, और रविंद्र शर्मा जी कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो देखिए कमी है, क्योंकि जब जो बात यहां पर अजय भारती करते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होता है तो कंफ्यूजन पैदा होता है, और हारने जीतने के बाद दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, एक गैप रह जाता है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी को है और इनको हम कंफ्यूज ही रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल तक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका गठबंधन था, वो टूटा, वो नहीं बात करते कि आप तो हिल काउंसिल में इकट्ठे थे, क्या हुआ आपको, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको फेंक दिया, और आप तो अब बेचारे हो गए, और अब आप फ्यूचर की पार्टी हो सकते हैं। तो डीडीसी के चुनाव में भी तो कांग्रेस और एनसी साथ थे, और उसके बाद जो हालत हुई थी उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद जो बयान दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्बानी देनी पड़ी है। देखिए, कुर्बानी तो दोनों पार्टियों को लगती है, जब कहीं ना कहीं वहां हमारा लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट थी, यहाँ जरूर समझी हमने कर लिया। अभी भी करगिल में कहीं जरूर समझेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि हमें एक ही लड़ना चाहिए, हम में से एक लड़ेगा। ये एक स्ट्रेटजी है। और डीडीसी चुनाव में भी जो है वो हमारी लास्ट मोमेंट में फैसले हुए थे, उसके बावजूद
लोकल लेवल पे हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या उन पे छोड़ दिया था, लेकिन हिल काउंसिल में परफेक्ट अलायंस है। जी चलिए ठीक है, क्योंकि तो इसलिए शिकस्त बीजेपी को नजर आती है और कंफ्यूजन बीजेपी को है। लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है और जी जी कांग्रेस यूज करना है। चलिए ठीक है, मैं सुजाता बशीर जी आपके पास आ रहा हूं। सुजाता बशीर जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि करगिल में अब हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक अलायंस होता है, लेकिन अब एक तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होने लगा है, क्योंकि पहले प्री पोल अलायंस की बात की जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं पोस्ट पोल अब अलायंस होगा। 3-4 सीटों पर ही, हम 26 सीटें जिन पर चुनाव होता है उन पर कहा जा रहा है कि 3-4 सीटों पर ही प्री पोल अलायंस होगा, बाकी पोस्ट पोल अलायंस होगा। तो ये किस तरह का अलायंस है, समझ में नहीं आ रहा है। सुजाता जी, अब ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मैं कहा ये लोग खुद ही कंफ्यूज। जी 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 जी, ये लोग को खुद नहीं पता, ये लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज है। हमें लड़ना है तो किस बेस पे लड़ना है। अगर ये कांग्रेस के साथ जुड़ के कोई इलेक्शन कर रहे हैं, पोस्टपोन या प्रीपोन, बट दे आर नॉट क्लियर टू द पीपल। ये खुद से कभी कभी अलायंस, गुपकार अलायंस करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं जी अब वो टूट गया। दे आर नॉट क्लियर टू द पीपल। ये खुद से क्लियर नहीं है। ये इनको ये नहीं पता है कि हम अगर इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, क्या वो बेस पे है कहीं, कि हम लोग बस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और हमारा है भी नहीं कोई कैंडिडेट ऐसा जो वहां लड़के जीत सके। सो दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग एंड दे आर कंफ्यूज कि हम क्या करें। सो लेट्स सी, अगर इन्हें इतना बोल रहे हैं कि हम जी लड़ेंगे या जीतेंगे, टाइम विल डिसाइड। टाइम विल डिसाइड कि हम इनको ये जीतेंगे भी या बस लोगों को भी परेशानी। और एंड जितना भी इन्होंने पास्ट में किया हुआ है जी, जो भी इन्होंने लोगों से बोला फिर उस पर कुछ भी नहीं किया, और जितना भी यहाँ जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्टेट था पहले, तो जितने भी इन्होंने लोगों को प्रॉब्लम्स किए हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड कांग्रेसीज और बिकॉज ऑफ एनसी। तो अब इनको पता है लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सो दिस इज वन मोर एक चीज हो गया कि अब जी हम अलायंस करके हम लोग प्रीपोन पोस्टपोन इलेक्शंस में हम लोग सीट्स निकालेंगे। बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू, बिकॉज नाउ द पीपल आर अवेयर कि इन्होंने पिछले 70 साल से जो किया है ये वही पॉलिसी अभी भी चलाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी जीतेगा। कांग्रेस का तो सबको ही पता है हाल क्या है कश्मीर में, तो लद्दाख की तो दूर की बात। चलिए ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ एक और खास मेहमान गुलाम रसूल नागवी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख यूटी से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल नागवी जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरी आवाज आ रही है गुलाम रसूल जी? आ रही सर। गुलाम रसूल जी, शायद आपने स्पीकर ऑन किया हुआ है, जरा सा देख लीजिए क्योंकि वॉइस दोबारा से आ रही है। गुलाम रसूल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के का जो अलायंस है, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बहुत मजबूत है, बीजेपी के सामने हम एक चुनौती देंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब जो ये अलायंस प्रीपोल अलायंस था, अब ये पोस्टपोन अलायंस होगा, चुनाव के बाद होगा। एक पक्का अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस भी है और पोस्ट पोल अलायंस भी है जी। नहीं, ये किस तरह का मतलब अलायंस है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 3-4 सीटों पर हमारा अलायंस होगा, चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे। 3-4 सीटों पर नहीं है जी, हमारा अलायंस इस तरफ से हमने बनाया है, जिन सीटों पर हमें कांग्रेस और एनसी का कैंडिडेट निकलने की पूरी उम्मीद है, वहां पर जो है हम फ्रेंडली जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे एनसी का जीते कांग्रेस का जीते। जहां पर बीजेपी जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करके कारगिल के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है, वहां पर हम दोनों ने मिलकर जो है उनको उस सीट से बाहर रखने के लिए अलायंस किया हुआ है। लेकिन अभी भी आप दोनों अपना अपना फायदा ही देख रहे हैं ना। कांग्रेस देख रही जहां पर मजबूत है वहां एनसी से हम सपोर्ट नहीं लेंगे, एनसी देख रही जहां मजबूत है वहां पर कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनसी और कांग्रेस दोनों का जो है एक ही मंशूर है कि किसी भी सूरत में बीजेपी और आरएसएस की टीम को बाहर रखने का। कांग्रेस हो एनसी हो, आपको मालूम है देश के हालात कैसे हो रहे हैं, जेएनके के हालात क्या हो रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में बीजेपी और आरएसएस को जगह देके यहाँ पर जो हमारी एक यूनिटी है उसमें जो ये बिगाड़ पैदा करें।
क्योंकि देखने में आया जब नहीं भी तो इससे भी पहले बीजेपी चुनाव में तो आप बीजेपी के साथ चले गए थे, कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी के साथ चली गई थी। कब 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 की बात कर रहे हैं सर आप? इससे पहले का जो चुनाव था बिल्कुल गलत है। हम पीडीपी के साथ गए थे, बाद में पीडीपी की जब हुकूमत वहां चली गई तो जो पीडीपी के कारकुन थे जो हमारे साथ पहले अलायंस में बैठे हुए थे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, वो बीजेपी ज्वाइन किया इन्होंने, लेकिन हमने बीजेपी के साथ कोई यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा है। नहीं, फिर जब कांग्रेस के साथ डीडीसी चुनाव में आपका गठबंधन था और चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला पछता रहे थे कि हमने अपनी कुर्बानी हमको देनी पड़ी है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्बानी देनी पड़ी इस अलायंस की। नहीं, मैं सर ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो बीडीसी के इलेक्शंस हुए इसमें तो कोई पार्टी का था ही नहीं, इसमें तो हमारा डीडीसी चुनाव की हम बात कर रहे हैं। कौन से डीडीसी चुनाव सर? जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव थे उसकी हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हमें इतना नॉलेज नहीं है, हम तो लद्दाख की बात, क्योंकि जहां तक हो सके हमने जो लद्दाख में आज तक बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं किया है हमने यहाँ पर, या कांग्रेस के साथ भी हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। आज हमारा पहली बार अलायंस हुआ है, ये इसलिए कि देश हित को देख के, लद्दाख की हित को देख के हमने ये अलायंस किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के कदम जमे और ये यहाँ पर भी हमारा हालात को खराब करें जो पूरे देश में किया हुआ है इन्होंने। कदम तो जम चुके हैं, वहां पर लोकसभा की सीट बीजेपी के पास है, आप तो लद्दाख हिल काउंसिल की बात कर रहे हैं। वो सर झूठ और झूठे वादे और झूठे जुमले बना के जीता है इन्होंने। ज़ांस्कार को कहा था डिस्ट्रिक्ट देंगे, द्रास को कहा था डिस्ट्रिक्ट देंगे, नुब्रा को कहा था डिस्ट्रिक्ट देंगे, और वहां पर हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट मुस्लिम करके इन्होंने वोट हासिल किया है। आप आए इस बार देखें, इस बार इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बीजेपी का पत्ता नीचे से साफ करके हम छोड़ देंगे यहाँ पर। चलिए अजय भारती जी, देखिए ये अलायंस जो है, ये जो गठबंधन है, जो चुनाव से पहले भी हो या बाद में हो, लेकिन एक अलायंस की बात की जा रही है। मैं रविंदर शर्मा जी आ रहा हूं, मैं अजय भारती जी से जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन है, सीधा सीधा बीजेपी को रोकना मकसद है इसका। नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं कि जो हिल काउंसिल अभी बनी हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस किन के सहारे से वहां पर गवर्न कर रही थी? अलायंस था या नहीं था, किन के कारण से थे? खैर, गुलाम रसूल नागाई साहब शायद नए हैं, इसमें टीवी डिबेट्स में आ रहे हैं तो इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप इनकी बात जरा पूछ लीजिए एक बार। ये जो कहते हैं कि हमारा प्री पोल भी अलायंस है, पोस्ट पोल भी है, जिन 22 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, उन पर कांग्रेस के क्या ये एक साझे मंच पर भाषण देंगे? क्या कांग्रेस का कहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दो और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दे दो? क्या वो कैंडिडेट जो होगा वो किसके बारे में बात करेगा वहां पर? प्रॉब्लम यह है कि इनको लोगों की नब्ज पता चल चुकी है, इनको पता है कि लोग इनको अब नहीं चाहते हैं, लोग इनको वोटों की ताकत से बाहर करने वाले हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी भी तरह से, चाहे इधर वोट जाए चाहे उधर, लोग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, हो सकता है नाराजगी में कांग्रेस को वोट दे, और अगर कांग्रेस से नाराज है तो हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो, इस तरह की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कारगिल के लोगों को अब ध्यान में आया है 2019 के बाद कि विकास किसको कहते हैं, रोड बनाने का किसका काम करते हैं, किसको कहते हैं कि यहां पर ये बीएसएनएल के टावर नहीं देते थे, ये यहां पर कॉलेज के इंस्टीट्यूशन नहीं खोल पाए थे, 70 साल से हुकूमत कर रहे थे। रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं अजय भारती जी, रविंदर शर्मा जी। इसलिए हाँ जी देखिए, ये भाजपा की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनकी परेशानी ये तो एमएलए चोर हैं, सरकारें चोर हैं, जैसे नेशनल, हेलो जी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी ने बताया कि इन्होंने पीडीपी से चुरा करके, कल तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, जब तक मौकाप्रस्त पार्टी उनके साथ थी तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक थी। आज चुनाव में एनसी और कांग्रेस का हुआ, इनको परेशानी है। लेकिन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ लीजिए ना था, कुछ थे क्या वो? इन्होंने मध्य प्रदेश कर्नाटक में ये किया, ये तो है शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले से पूछ तो लीजिए पहले, क्या पूछ लीजिए, उनसे कंफर्म कर लीजिए पहले। इस बात के लिए आपने पढ़ा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, वही कि वो तो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी के साथ कभी हाथ ही नहीं मिलाया, वो उनको तो पूछ लीजिए पहले, कंफर्म। आपने पीडीपी से चुराए ना, आप तो चोर पार्टी है। गुलाम रसूल साहब ने अभी कहा कि हमारा बीजेपी के साथ कभी संबंध नहीं था, इनसे कंफर्म तो करिए कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप तो प्रॉक्सी से आते हैं, चुपके से आते हैं। आपके और उनके कहने में अंतर है ना जी, मैं सिर्फ उस अंतर को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
उस अंतर की परेशानी छोड़ दीजिए, आप चुनाव लड़िए और चुनाव के नतीजे के बाद हम फिर बैठेंगे देखेंगे। अरे लोगों को तो जानकारी दीजिए ना, लोगों को जानकारी दीजिए। लोग देखते हैं, जानते हैं, और आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस वाला क्या कहेगा, एनसी वाला क्या कहेगा, हम जीतेंगे। हमारा प्री अलायंस है, अंडरस्टैंडिंग है, चेयरमैन 2.5 साल, वो तो 10 सितंबर को देखेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखेंगे, लेकिन आप बेनकाब हो चुके हैं करगिल के अंदर, लेह के अंदर भी, और जो हालात वहाँ हैं उससे पता लगेगा। गुलाम रसूल जी, मैं जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं। अजय भारती ने जो एक सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। सुजाता बशीर जी, मैं उसके बाद आ रहा हूं। मैं गुलाम रसूल जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा प्री पोल भी अलायंस होगा और पोस्ट पोल अलायंस भी होगा, लेकिन जिन सीटों पर एनसी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट खड़े होंगे तो क्या वहां पर वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? वहां पर बीजेपी इसका फायदा नहीं उठाएगी? सर बीजेपी का एग्जिस्टेंस है कहां सर? यहाँ पर जो झूठ के सहारे जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। बीजेपी का एमपी है, लद्दाख में बीजेपी का एमपी है। अजय भारती साहब का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, जो ये बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था बीजेपी और एनसी का अलायंस का, ये तो आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। अलायंस नहीं बोला मैंने, नहीं अलायंस नहीं बोला। मैंने कहा हिल काउंसिल में आप किसके सपोर्ट से थे? बिल्कुल हम पीडीपी के सपोर्ट से थे। बाद में आप लोगों ने जो पीडीपी वाले उन्होंने एनसी ज्वाइन। अरे पीडीपी के 2 लोग थे सिर्फ भैया, आपके तो 10 ही मेंबर थे, पीडीपी के तो सिर्फ 2 लोग थे। पीडीपी के कितने मेंबर्स थे? जानकारी तो लोगों को सही दीजिए। एक मिनट सर, मैं बता दूंगा। हमारे पास 10 हमारे एनसी के थे। पीडीपी के 2 मेंबर थे कि ज्यादा थे? एक मिनट में आपको बता रहा हूं। 10 हमारे एनसी के थे, 2 पीडीपी के थे और 4 हमें जो है इंडिपेंडेंट थे। बीजेपी का हमने लिया नहीं। कौन इंडिपेंडेंट थे? कौन इंडिपेंडेंट थे जो बीजेपी के सपोर्ट से जीते हुए थे? अरे सर बीजेपी का एग्जिस्टेंस जो बीजेपी के सपोर्ट से जीते थे ना, वो वाले थे ना। नॉमिनेशन के 4 केस देके वहां पर जो 4 नॉमिनेशन के लाए, आपका तो उस वक्त कोई मंडेट पर कोई कैंडिडेट आया ही नहीं था। कौन सा कैंडिडेट? अरे जो इंडिपेंडेंट थे वो किनके सपोर्ट से जीते थे? उनकी एफिलिएशन किनके साथ थी? मैं रविंद्र और बाद में जो 2 पीडीपी के थे वो तो बीजेपी में आ गए। वो बीजेपी में बाद में आके आप लोगों ने खरीद लिया। सही ऐसा लद्दाख दूर नहीं है, आप कारगिल देश का ही हिस्सा है, झूठ मत बोलिए। चलिए ठीक है, रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 20 सेकंड, रविंद्र शर्मा जी 20 सेकंड दे रहा हूं। सुजाता जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। रविंद्र शर्मा जी, कारगिल क्या हम जानती है, आप देश क्या कर रहे हैं, हमें पता है आप लोग क्या आप लोगों का प्लान करगिल। चलिए ठीक है, रविंद्र शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। गुलाम रसूल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। निकाह पाबंदी लगे, सुन लीजिए, रविंद्र शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए गुलाम रसूल जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए अपना। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। रविंद्र शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए आप सर। देखिए, ये अजय भारती जी क्या साबित करना चाहते हैं। आप वाया प्रॉक्सी या कहीं चोर दरवाजे से थे भी थे, उन्होंने कहा हम आपको मुंह नहीं लगाते। आप उन्होंने अगर इनको डंप कर दिया, ये प्रॉक्सी से आज भी खड़ा करना चाहते हैं। प्रॉक्सी जो उन्होंने कहा ही शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि वो 10 कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 मेंबर्स किनके सहारे सरकार चला रहे थे? वो कह रहे हैं कि किनके सहारे थे? वो 6 मेंबर कहां से आए? आप कहीं चोरी साथ होंगे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उनके पास तो 10 ही थे ना, आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? आपके कितने मेंबर थे? आपको अगर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अगर आपको उन्होंने डंप कर दिया, कहते हैं मुंह नहीं लगाते आपको। मिर्ची नहीं लग रही है, मैं आपसे सच उगलवाना चाहता हूँ। आप लोगों को सच बोलिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अपने आप को अफसाने मत सुनाइए, आप अफसाने सुना रहे हैं। चलिए ठीक है, बात हो गई। रविंद्र शर्मा जी बात हो गई, क्यों सुना रहे हैं? अजय भारती जी बात हो गई। सुजाता बशीर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। सुजाता बशीर जी, एक कंफ्यूजन सा है पूरे, ये तो करगिल हिल्स और लद्दाख की बात है, काउंसिल की बात है, लेकिन आप अगर बड़े सिनेरियो में इसे आप देखिए, और इंडिया अलायंस की अगर आज बात की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत अलायंस सेंटर में खड़ा हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है, आपको नहीं लगता है क्या इससे इस अलायंस को, अपोजिशन की का जो गठबंधन है, इसे नुकसान पहुंचता है? कांग्रेस हो या एनसी हो, ये कंफ्यूजन में है कि हम लोगों को लड़ना है तो अलायंस करके। क्यों?
अगर इतने स्ट्रांग है, क्यों नहीं खुद अपनी पार्टी होके लड़ रहे हैं? वाई दे आर इन द अलायंस? इट मींस इन्होंने लोगों को धोखे में रखा है पहले से। एंड चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और कोई और पार्टी हो, लेट देम गिव देम अ डिफीट। जीत के तो दिखाएं उनसे, किसी भी पार्टी से। ये एक सेपरेट होके तो जीत के दिखाए। इनको पता है लोग कभी यहां भी एनसी ने भी जो काम किए वो वोट नहीं डालेंगे, या यहां से कांग्रेस है जो उन्होंने पीछे किया हुआ है वो वहां से ये नहीं डाल रहे, तो इसलिए अलायंस करके लोगों को बेचारों को परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह से ये होगा कि ना वो जीतेगी ना ये जीतेगी, और बीच में लोग खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप अलायंस कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तो उसमें मजबूती होनी चाहिए ताकि आम वोटर और आम लोगों को भी कंफ्यूजन ना होने पाए और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो सके। लेकिन अब इससे तो जाहिर सी बात है सियासत ही कहा जाएगा, और ये एक तरह की सियासत है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अब जो बात यहां पर रविंद्र शर्मा जी कह रहे थे, गुलाम रसूल जी कह रहे थे कि प्री पोल भी अलायंस है और पोस्ट पोल भी अलायंस है, तो अब ये नतीजे आने के बाद देखना बहुत अहम होगा कि ये अलायंस कितना कारगर साबित होता है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुजाता बशीर जी, रविंद्र शर्मा जी, अजय भारती जी और गुलाम रसूल नागवी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।